प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे। वर्कशीट नंबर 4 संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। तो टॉपिक रहेगा बच्चों संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। संरक्षण होता बचाओ बच्चों। तो कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं संसाधनों को? देखिए, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने इस संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होता है जो खर्च करना, अंधाधुंध यानी तेजी से खर्च किया है। जैसे खनन खनन यानी खानों से कोयला वगैरह निकालना, खुदाई करना, मिट्टी उठाना खेतों से, तो इस तरह के कार्य। वनों की कटाई, लकड़ी आदि के लिए वनों की कटाई करना या फिर ज़मीन के लिए वनों की कटाई करना आदि, इससे प्रकृति और वन्य जीवों का विनाश हुआ है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, उसमें वनों में रहने वाले वन्य जीव प्राणी नष्ट हो गए हैं। कागज़ बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज़ को नष्ट न होने दें। इसी तरह से सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित करता है। अंततः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि ये संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए संकेतों को पढ़िए और उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं नीचे लिखिए। तो बच्चों देखिए, आयशा घर के लिए सारी लाइटें जला कर पड़ती है। तो सारी 4 बल्ब जैसे मान लीजिए इसने जलाए हुए हैं, तो सारी लाइटें जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक लाइट से भी काम चल जाएगा। जिस कमरे में वह पड़ती है उस कमरे की लाइट जलाकर पढ़े। तो एक लाइट जलाकर भी पढ़ाई हो सकती है। पढ़ाई की जा सकती है। तो सारी लाइटें जलाने के बजाय एक लाइट जलाकर भी पढ़ाई की जा सकती है। इस तरह से बिजली सेव की जा सकती है। दूसरा देखिए, टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। तो जलाने के बजाय पत्ते जलाने की बजाय कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग किए जा सकते हैं। खाद बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। तो कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है पत्तों से, इसलिए उसको न जलाएं। राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। तो नल से पानी लेने के बजाय गिलास भर करके गिलास में पानी डालकर प्रयोग करें। इससे पानी बचेगा। तो इस तरह से पानी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं।
प्रश्न नंबर 1, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? सतत पोषणीय विकास, देखिए ऊपर परिभाषा दी गई है। सतत पोषणीय विकास, ये देखिए, हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि वो लंबे समय तक चलते रहें और हमारी आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी होती है, आने वाली पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर सके। इसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों, संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है? संसाधन संरक्षण सतत पोषणीय विकास के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें संसाधनों को बचाकर अथवा सेव करके रखना चाहिए, तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मानव के अस्तित्व और प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। मानव के अस्तित्व के लिए और प्रकृति के लिए, दोनों चीज़ों के लिए ये संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति का संतुलन इससे बिगड़ रहा है। आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं और आप ऊपर से भी इसको लिख सकते हैं, प्रकृति संतुलन बिगड़ने लगा है और संतुलन नष्ट हुआ है तो मानव के अस्तित्व पर खतरा पड़ गया है। ये वाली ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ये वाला भी, इतना भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यदि पेट्रोलियम पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पेट्रोलियम से ही हमें पेट्रोल और डीजल प्राप्त होते हैं। इससे कई तरह के उत्पाद प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम से, तो वो सारे उत्पाद हमें मिलने बंद हो जाएंगे। इससे हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। संसाधनों के संरक्षण में आप क्या योगदान दे सकते हैं? क्या योगदान दे सकते हैं? जैसे 3 योगदान ऊपर दिए गए बच्चों, ये चित्र के माध्यम से हमने किए थे। लाइट सेव करके, लाइट भी एक संसाधन है बच्चों। प्रकाश, बिजली, तो वायु बचा करके, वायु का प्रदूषण बचा करके, जैसे इसमें दिखाया गया है वायु का प्रदूषण कैसे बचाया जाता है, पत्तों को न जलाकर। और पानी सेव करके भी हम संसाधन बचा सकते हैं। तो इस तरह के जो पॉइंट बना करके आप लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट क्या बनाएंगे, हम पानी बचा करके, पानी बचाकर, पानी बचाकर वायु को प्रदूषित न होने देना, वायु को या वायु का प्रदूषण रोकना, प्रदूषित न करना। तो इस तरह के पॉइंट लिख के आप इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों। ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।